5 नंबर चेंज, फील द डिवाइन लव। यहाँ पर कोई ऐसे आउटसाइडर हैं जो अपने आप को एक हाई स्पिरिचुअल बीइंग समझते हैं, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जी है जो मैं यहाँ पर चैनलाइज कर पा रही हूँ, जिनके अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, शो करना, अपने आप को दिखाना, लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। और आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, भले ही आप मतलब जैसे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही विनम्र है, लेकिन आपके अंदर तभी वो ज्ञान है। यहाँ पर मैंने कुछ समय पहले यही कहा था कि राहु और केतु का जो ट्रांजिशन हुआ है, उसमें जितने भी लोग हैं जो अपने आप को किसी भी प्रकार से, ठीक है, ऐसा फेक प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो उनको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की एनर्जी है कि ये आउटसाइडर आपके कार्य से प्रभावित तो हैं, लेकिन इनको आपसे जेलसी हो रही है। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्वयं शनि राहु केतु, शनिदेव जी राहु केतु आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको सुन के काफ़ी अलग लग सकता है, लेकिन बिल्कुल देखिए, जब आपके कर्मा गुड होते हैं ना, तो सारे ग्रह, कोई भी ग्रह आपके लिए डिसबैलेंस नहीं होते। सारे ग्रह आपके कर्मों के अनुसार ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, फल देने लग जाते हैं। तो आप में से कई लोगों की कर्मों की शुद्धि हो चुकी है, लेकिन कोई आउटसाइडर है जो आपके कार्य पर नज़र रखे हुए है कि कैसे इनका इतना बढ़ रहा है, कैसे ये बहुत अच्छा कार्य करे, कैसे स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। उनको क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से करते हैं, और आप जो करते हैं वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड आप करते हैं। तो उनको ये लगता है कि आपको इतने सारे गाइडेंस कैसे मिल रहे हैं। इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने वो साधनाएं पास्ट लाइफ में भी की है, आपने वो साधनाएं ध्यान, योग, मेडिटेशन इस लाइफ में भी किया है। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में मैनिपुलेट भी, मुझे ये मेल एंड फीमेल दोनों ही लग रहे हैं, जो अपने आप को किसी भी प्रकार से, देखिए हीलर के बारे में बता दूं, हीलर वो होते हैं जिनके लिए कोई भी इनेमी नहीं होते हैं। मतलब यदि हेटर्स भी उनके पास जाएंगे तो वो सही मार्गदर्शन देंगे, वो सही तरीके से आपकी हीलिंग करेंगे, क्योंकि उनका कार्य, उनके लिए डिवाइन जी की कृपा होती है, परमात्मा जी की कृपा होती है। यदि आप गलत भाव से जाएंगे, वो बिल्कुल मना कर देंगे, आपके मुंह के सामने में ही मना कर देंगे, नहीं हम नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि आप जो भी हीलर है, जो भी स्पिरिचुअल हायर बीइंग्स है, वो कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचते। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप समझ जाइए कि आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है कि कोई हाई प्रिस्टेस अपने आप को समझ जरूर रही है, लेकिन वो या रहे हैं, या वो मैजिशियन समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी मटेरियल लाइफ आप देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो देखिए, कोई भी हीलर, कोई भी स्पिरिचुअल टीचर आपको फ्री में कोई भी ज्ञान नहीं देते हैं, और ये आपके लिए ही बेहतर है, क्योंकि आपके कार्मिक बैगेज को आपको खुद ही उतारना है। यदि वो आपको फ्री में करने लगे तो फिर तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक बैगेजेस को नहीं हील कर पाएंगे ना। और आप देखते होंगे कि हर एक चीज़ का एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है वो है कि आपसे धन लेना, लेकिन आपको उस तरीके से रेमेडी प्रोवाइड नहीं करना, और इनको सिर्फ और सिर्फ धन, इनका पूरा ध्यान जो है धन में है। इसकी वजह से इनका जो साधनाएं हैं, ये जो साधनाएं कर रहे थे या कर रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि जो डिफेंस इनको मिल रहा था, जो सुरक्षा इनको मिल रहा था, उस सुरक्षा को इन्होंने खुद ही अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारा है, ठीक है। जो सुरक्षा इनको मिल रहा था, उन्होंने मनी की वजह से, फाइनेंस के कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने की वजह से, इनके लाइफ में ये जो हीलिंग है वो उस तरीके से प्रभावित नहीं हो रही है जिस तरीके से होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात जरूर बताऊंगी, हीलिंग जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथों में फील नहीं होता, हम जब हील करते हैं तो क्यों नहीं होता, उसके जड़ में जाइए। क्या आपने फर्स्ट लेवल का 24 पॉइंट जो है सही तरीके से किया है? क्या आप किसी की हीलिंग करते हैं तो उतना ही आप एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं जितना आपको लेना चाहिए, जितना आपने समय दिया है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने, क्योंकि ये जो कार्य है वो निष्ठा के साथ करने का कार्य है। यदि आप निष्ठा के साथ करते हैं तो आपके कर्मों की शुद्धि के होने के बाद आपको ब्लॉकेजेस फील नहीं होगी। लेकिन यदि आप यहाँ पर बिल्कुल भी निष्ठा नहीं दिखाते हैं, किसी भी प्रकार से छल करते हैं, तब आपके तरफ ये चीज़ें बैकफायर बहुत ही
अजीब तरीके से होता है। आपके सारे जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपने किया है, वो सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया जाता है परमात्मा जी की तरफ। क्योंकि हीलिंग क्या है, मेडिटेशन क्या है, परमात्मा जी की कृपा है। ये कोई किसी इंसान का वो नहीं है शक्ति, ठीक है, ये परमात्मा जी की शक्ति है। ये आपको दिया गया है इसलिए क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर सके, आप नेक कर्मा कर सके, आप अपने आसपास के वातावरण में पॉजिटिविटी भर सके, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2020 में बहुत सारे गुड कर्मा किए हैं, जिसमें बहुत से हीलर भी थे, जिसमें हम लोगों ने भी किया था रात में, ठीक है, कि रात में हम सब मिलकर हमने किया था हीलिंग, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपको जनरल रीडिंग में फ्री रीडिंग मिलती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलती है ऑलरेडी। लेकिन हाँ, यदि इन सारी चीज़ों में यदि आप छल करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को इस तरीके से बताते हैं, वो पहले तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि हीलर कभी किसी के लिए या स्पिरिचुअल पर्सन कभी किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते हैं, किसी के लिए भी मन में द्वेष नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी नहीं रखते हैं, चाहे वो उनके हेटर्स हो, ठीक है, चाहे वो उनके हेटर्स हो। उनको ये पता होता है कि वो उनके कर्मा है और हम अपने कर्मा को गुड रखेंगे, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन अपने आप को निगेटिव होने नहीं देते हैं। और यही कारण है कि वो परमात्मा जी के काफ़ी प्यारे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी किसी का 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट की हीलिंग में आपको प्रभाव नज़र आता है। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जो पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड पर्सन होते हैं। उनके तरफ यदि आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि छल करने आता है तो उनको बैकफायर तुरंत मिल जाता है, वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। बाद में उनको ऐसा लगता है कि हमको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्यों लगता है? वो तो जवाब नहीं दे रहे हैं। परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है उनके ऊपर, ठीक है। ये किसी का अहंकार है, किसी ऐसे व्यक्ति का अहंकार है जो समाप्त किया जा रहा है। 5 नंबर मैंने कहा था और यहाँ पर 5 नंबर आ गया। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिन्होंने, अब आप में से कई लोग जो है ना काफ़ी हॉनेस्ट हीलर, बहुत ही निष्ठावान हीलर या स्पिरिचुअल मास्टर है, और आपकी यही क्वालिटी को देखकर किसी को जेलसी हुई थी, किसी ने अहंकार के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट की थी जो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया, ठीक है। ये आपके, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लोज वन तो नहीं है, तो आउटसाइडर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये दूर के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की, जिन्होंने 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, आपकी हीलिंग क्वालिटी को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को ब्लॉक करने की कोशिश की। इस कोशिश में वो खुद ब्लॉक हो गए। उन्होंने खुद ही कार्मिक बैगेजेस इतना ज़्यादा, एक चीज़ होती है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा भरते हैं ना घड़े को, तो वो घड़ा भी एक समय में फूट जाता है। तो इनके लाइफ में वही स्थिति आ रही है और कई लोगों के लाइफ में आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 9 और 11, तो सितंबर और नवंबर में इनको इनके बुरे कर्म का फल बहुत ही तीव्र गति से मिलने वाला है। स्वयं शनिदेव जी महाराज जी की नज़र इन पर है, ठीक है। और आपके ऊपर शनिदेव जी महाराज जी की कृपा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने कहा था 4 राहु, तो आपके लाइफ में 7 नंबर केतु ग्रह की स्थिति बहुत ही शुभ है अभी आपके लिए। राहु देव जी आप पर कृपा बरसाने वाले हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, परमात्मा जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, और जिन्होंने आपके साथ ये सारी छल किया है वो स्टक हो चुके हैं पहले से ही, ठीक है। 12 नंबर इनका हो सकता है, 3 नंबर इनका हो सकता है। 4 नंबर में ये जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो भी इन्होंने आपको देने की कोशिश की, वो चीज़ें इनको वापस बैक मिल गया। और ये इनकी हीलिंग क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, या ये मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ। इनको धीरे धीरे याद दिलाया जा रहा है कि आपने इस वक्त में इस व्यक्ति के साथ क्या किया था। और ये मुझे बहुत ज़्यादा लंबे समय की बात भी नहीं लग रही है, कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले किसी ने आपके प्रोग्रेस से जेलस होकर ये सारी चीज़ें की है। और हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपको मैसेज या कॉल करें आपको हीलिंग के लिए, ठीक है, पर ये आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। 6 नंबर यहाँ पर 2 बार आ गया है। ये लोग आपके सक्सेस को मतलब क्लोज करने वाले थे। यहाँ पर टावर का कार्ड है, आपके सक्सेस से ये जेलस थे, तो ये नहीं चाहते थे आपके सक्सेस में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते थे, जिसकी वजह से सारी जो टावर है इन्हीं के तरफ आ गया, ठीक है। 16 तारीख को हो सकता है
इनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। इन्होंने जो टावर की स्थिति आपके सक्सेस में करने की कोशिश की, 5 की एनर्जी में, मैंने पहले ही कहा 5 नंबर मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ, तो आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया पॉजिटिव तरीके से। यदि इन्होंने आपके घर की स्थिति में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश की तो आपको पॉजिटिव तरीके से चेंज आपके लाइफ में आया, या आपने वो स्थान चेंज कर दिया। लेकिन इनके लाइफ में चेंज करने के बाद भी वो सुकून नहीं होगा। इनके लाइफ में ये जो सोर्स पकड़े हैं ना, इसको अगर ये फेंक भी देंगे ना तो भी इनके अंदर में इतनी सारी कार्मिक बैगेजेस हैं कि ये चीज़ें हील नहीं होंगी। 8 नंबर का कार्ड है, 8 की एनर्जी आने वाली है कल, है ना। तो देखिए यहाँ पर 8 की एनर्जी में हो सकता है कि आपको जो आपका स्ट्रेंथ जो डगमगा गया था, वो स्ट्रेंथ आपको माता जी की कृपा से प्राप्त होने वाला है। वो मनी अबंडेंस जो इन्होंने आपके लाइफ में काफ़ी क्लोज करने की कोशिश की, काफ़ी टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, वो चीज़ें आपके लाइफ में कई गुना तीव्र गति से दिया जा रहा है। और डेविल की एनर्जी इनकी तरफ बैकफायर कर दिया गया है। जो भी देखिए यहाँ पर दी हीरोफेंट, तो बिल्कुल ये अपने आप को बहुत बड़े स्थिति में सोचते हैं, बहुत बड़े स्थिति में चाहते हैं, और यही कारण है कि इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये फर्श से अर्श पहुँचे होंगे ना, तो ये अर्श से फिर से फर्श में आ जाएंगे। तो राहु देव जी काफ़ी नाराज़ हैं इनसे, राहु ग्रह जो है काफ़ी नाराज़ हैं। और 7 नंबर यहाँ पर राहु केतु की कुछ ना कुछ स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनको फिर से स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि इन्होंने 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी आपको स्टक करने की कोशिश की, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनके ऊपर पूरी तरीके से टावर मूवमेंट आ रहे हैं। इनको धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, क्या इसकी वजह से तो नहीं है। इन्होंने कई बार कई लोगों के साथ ये सारी चीज़ें की, जैसे कि मैंने कहा कि पाप का घड़ा भर गया तो अब बिल्कुल फूट गया है ना। और उसके बाद इनको सब बिखर गया है इनके लाइफ से। अब इनको फिर से वो शुरुआत करनी होगी, चाहे इनकी एज जो भी हो, ठीक है। अब ये शुरुआत इनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको वो परीक्षा देनी पड़ेगी, वो कठिनाइयाँ इनके लाइफ में बिल्कुल आएंगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जो आपके लिए काफ़ी योजनाएं बनाते हैं, और ये व्यक्ति मुझे आपके लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड तो लग रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेडिटेशन की तरफ, ये मेडिटेशन नहीं कर पाते थे, लेकिन ये आपके लिए मेडिटेशन भी करना चाहते हैं। तो कोई ऐसा लॉयल हार्टेड पर्सन है जो आपके साथ रियूनियन के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा किसी के लिए मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन रिसीव हुआ है। इनको कहीं ना कहीं से पता चला है कि आप इनके सोलमेट हैं या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो ये आपके हो सकता है इनके साथ आपकी मैरिज हुई है या आपकी मैरिज होने वाली हो। तो इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी ऐसी निगेटिव चीज़ें कही है, कुछ भी ऐसी बातें कही है जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है। सन की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि आपके मेंटोर या आपके फादर फिगर कोई है जो आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपसे हीलिंग लेना चाहते हो, ठीक है। या आपके फादर फिगर या आपके मेंटोर के जैसे कोई है, या तो आपको हीलिंग के बारे में कुछ मार्गदर्शन ये करना चाहते हैं, या मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक हीलर है, आपको ये बताना चाहते हैं, और आपके पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस है ये प्रेयर कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए, ठीक है। और इनको अपने कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए जो कुछ भी सोचा था आप उससे बहुत ही आगे निकले हैं, तो ये आपको अप्रिसिएट करना चाहते हैं। लेकिन इनके थ्रोट चक्र पर अभी कार्य चल रहा है, इनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक किया गया था। कोई ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपको पसंद करते रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं थी। इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप किया है, और इस व्यक्ति ने आपके किसी क्लोज वन के पास भी ऐसी चीज़ें कही है या ऐसा निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है। ये आउटसाइडर है, लेकिन हो सकता है कि ये आपके दूर के रिलेटिव में भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, जिसने आपके सारे कनेक्शन में, आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके सोल फैमिली मेम्बर में, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे हीलिंग चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई है आपके आसपास के
कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जिनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उनको ये पता है, उनका थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट किया जा रहा है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी के द्वारा, तो वो ये जानते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो हो सकता है कि ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं तो आपको बचपन से ही जानते हैं, तो आपके चाइल्डहुड से जो कुछ चीज़ें थी, हो सकता है आप कुछ कहते हो तो वो चीज़ें सही हो जाती रही हो, या आपको कभी कोई भी ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो ये व्यक्ति जानते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चेंज आपकी लाइफ में आया, तो इस डिसीट व्यक्ति के, इस छलिया व्यक्ति के और इस मैं यही कहूँगी कि डिप्लोमेट व्यक्ति के आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने की वजह से ही आपको चेंज करना पड़ा। पर यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके साथ है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा संघर्ष हुआ हो, या अभी भी आपकी स्थिति में थोड़ा संघर्ष हो, लेकिन आगे आपके लिए बहुत ही खूबसूरत समय है, क्योंकि आपके, मैंने पहले कहा, आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर जो हील्ड किया जा रहा है, आपके किसी क्लोज वन के थ्रोट चक्र को यहाँ पर हील्ड किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशन होकर कोई भी बात या कोई भी कार्य आप करें, ऐसा ये चाहते थे, ऐसा ये चाहते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व का प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा क्रोध का प्रयोग करें और आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारे। ये जो लोग हैं, अभी तक तो हमने आउटसाइडर के बारे में कहा, बातें की, अब ये आपके कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा नाखुश है, लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी तरफ कितना भी क्रोध वाली एनर्जी भेजा जाए, आपको क्रोध नहीं करना है, क्योंकि आप एक हीलर हैं। ठीक है, डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है। ये जो व्यक्ति है ना, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके अपनों के लिए, आपके मन में डर भय डाल रहे हैं कि नहीं, आप, ये आपके जो अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनको हीलिंग मत दीजिए, मुझे हीलिंग दीजिए, इनको आपको बिल्कुल भी हीलिंग नहीं देना है, आपकी एनर्जी उधर मत दीजिए, जबकि उनको आपकी हीलिंग की, आपकी एनर्जी की आवश्यकता है। और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ हो सकते हैं, ये व्यक्ति सिर्फ आपको छल सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी। तो हो सकता है कि ये 8-8 की एनर्जी भी हो, है ना। मैं कोशिश करूंगी 8-8 की एनर्जी जिस भी चैनल में आप आए, कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए भी मुझे मार्गदर्शन मिल चुका है। अब वो कौन से चैनल में आते, हो सकता है ओरेकल क्वीन में हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, तो आप देख लीजिएगा सभी चैनल को। इनकी जो भी षड्यंत्र है, इनका, चाहे ये आउटसाइडर है, आउटसाइडर के लिए तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं या आपको जो जानते हैं, ठीक है, जानने तक ही सीमित है, इनके साथ आपका कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जो ये ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कट, क्लियर, कैंसिल यहाँ पर की जा रही है। 8-8 के पोर्टल में कुछ तो ऐसी चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है, या आपको कोई ड्रीम चैनल, या आपको मेडिटेशन आप करेंगे, आप एक हीलर हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिसीव होने वाली है, एक साथ बहुत सारे मैसेजेस। देखिए, आप ऑलरेडी शिव शक्ति, आपके ऊपर पहले ही भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, और उनकी कृपा से ही आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जो किसी ने आपके अबंडेंस को ब्लॉक कर दिया था, वो ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से हील हो रहे हैं। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा, 8-8 की पोर्टल में मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। यहाँ पर किसी व्यक्ति को आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट यहाँ पर था, लेकिन वो अटैचमेंट बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। यही कारण है कि उस व्यक्ति को, उन लोगों को आपसे डिस्टेंस किया गया है। और यहाँ पर भैरव जी का कार्ड है, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकम। आपको कहा जा रहा है कि जो भी क्रोध या फियर की एनर्जी आपके तरफ सेंड किया जा रहा है, उसे पूरी तरीके से रिलीज करने की बहुत आवश्यकता है। आपके थ्रोट चक्र, आपको हीलिंग करने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि सारे चक्र यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं नंबर बताती हूँ, 8 नंबर हो सकता है आप में से किसी का, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 15 नंबर हो सकता है, 9 नंबर किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जिन्होंने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें की हैं। 12 नंबर हो सकता है उनका, 3 नंबर हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है। यहाँ पर 40 ईयर के कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे ये रीडिंग हो सकता है कि ज़्यादा प्रतिशत रिजोनेट करे। 40 ईयर के आसपास जो व्यक्ति हैं उनसे हो सकता है, मुझे ये मार्गदर्शन मिल रहा है कि उनसे ज़्यादा रिजोनेट करे। फिर भी बहुत लोगों से हो सकता है, अलग अलग, जो हमने इतनी सारी एनर्जी जो यहाँ पर मिली है, वो किसी ना किसी से रिजोनेट तो ज़रूर करेगी। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। और 8-8 पोर्टल में जितना हो सके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचानिए, और उनके लिए जो भी डिप्लोमेटिक आपको एनर्जी सेंड किया जा रहा है उसे बैकफायर होने दीजिए, क्योंकि आप
एक प्रोटेक्शन शील्ड में है। आपको ये नहीं घबराना है कि ये सारी चीज़ें आपका जब आप ओम साउंड में मेडिटेशन करेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कि जैसे ऐसा रहता है ना कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर ज़्यादातर अगर फीमेल है, मेल भी है तो उनको ही पता है, यदि हम एक प्लेट में चावल लेते हैं तो उसमें से हम कंकड़ को कैसे हटा देते हैं, निकाल देते हैं, और जो चावल है उसको रखते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपके लाइफ से जो भी छल वाली एनर्जी है, जो भी आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो आपको पता चल जाएगा कि ये कंकड़ है, इसको हटा देना चाहिए, और ये चावल है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि जैसे हम अगर गुलाब का मैं अगर लूँ तो कांटे कितने हैं और गुलाब के फूल कितने हैं, ये आपको पता चल जाएंगे। तो इसी वजह से कहा जाता है जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके हीलिंग कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 88 का पोर्टल आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आए, स्ट्रेंथ लेकर आए, माता जी की कृपा।